नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सनी डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल पर करवाएंगे, जिसमें आपका पूरे 50 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा। सामान्य ज्ञान से आपका 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन, सामान्य गणित से आपका 15 क्वेश्चन होगा और सामान्य रीजनिंग से आपका 5 क्वेश्चन। टोटल 50 प्रश्नों का शानदार सा टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप वीडियो को पूरा देखो। मैं आपको वीडियो का लास्ट में बता दूंगा कि आपको इस क्लास का पीडीएफ कैसे मिलेगा और इस टेस्ट में कम से कम आपको 40+ का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ दस एरियाज इज अफेक्टेड बाय टाइफून साइक्लोन, यानी कि टाइफून चक्रवात से इनमें से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र, ऑप्शन सी चीन सागर है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, टाइफून चक्रवात जो होता है वो आपका चीन सागर क्षेत्र प्रभावित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चीन सागर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन वाज द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम जो हुआ था वो कब लागू किया गया था। ऑप्शन है आपका 1980, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1988, या ऑप्शन नंबर डी 1978। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 1980 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार जो हुआ था वो आपका 2005 में लागू हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट, यानी कि वायुमंडल में स्थित कौन सी परत पर्यावरण की रक्षा करती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि वायुमंडल में स्थित कौन सा परत है जो पर्यावरण की रक्षा करता है। ऑप्शन आपका क्षोभ मंडल है, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी तापमंडल है, या ऑप्शन नंबर डी समतापमंडल। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ओजोन परत जो होता है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द सूर्यरमन कप इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि सूर्यरमन कप का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, या ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, सूर्यरमन कप का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका हॉकी से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और सुब्रतो कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज एसोसिएटेड विद द टर्म मिलेट, यानी कि मिलेट शब्द का संबंध इनमें से कौन से खेल के साथ है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी फुटबॉल, या ऑप्शन नंबर डी कबड्डी। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मिलेट शब्द का संबंध जो होता है वो आपका ब्रिज खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्रिज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड गन पाउडर, यानी कि बारूद का आविष्कार किसने किया था। आपको बताना है कि बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है आपका रोजर बेकन है, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टाइन है, या ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, बारूद का आविष्कार जो किया गया था आपका रोजर बेकन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है रोजर बेकन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डायनामाइट का आविष्कार जो किया गया था वो आपका अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर टाइम इनसाइड शिप्स, यानी कि जहाजों के अंदर समय को मापने के लिए इनमें से प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। आपको बताने कि जहाजों के अंदर समय मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका क्रोनोमीटर है, ऑप्शन बी बोलोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर है, या ऑप्शन नंबर डी सोनोमीटर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, जहाजों के अंदर समय मापने के लिए हम लोग क्रोनोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है क्रोनोमीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंडियन क्रिकेटर रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1915, यानी कि किस भारतीय रचनाकार ने 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन है आपका श्रीमती महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनपुरी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर है, या ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद निराला। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हु बिल्ट द सूर्य टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, यानी कि महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपका नरसिंह वर्मन है, ऑप्शन सी नंदी वर्मन, ऑप्शन सी अपराजिता, या ऑप्शन नंबर डी महेंद्र वर्मन। तो जल्दी से इसका राइट
आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था आपका नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है नरसिंह वर्मन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। और 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसने कहा देशभक्ति धर्म है और भारत के लिए धर्म प्यार है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए न्यू है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा वंदे मातरम के रचनाकार कौन है, तो वंदे मातरम का रचना जो किया गया था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज फेमस कोर्ट मेडिसिन वाज चरक, यानी कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। ऑप्शन है आपका हर्ष है, ऑप्शन बी अशोक है, ऑप्शन सी कनिष्क है, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा चरक जो थे वो आपका कनिष्क के एक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक आते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच कांग्रेस सीजन द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड, यानी कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई थी। ऑप्शन आपका कराची अधिवेशन है, ऑप्शन नंबर बी सूरत अधिवेशन, ऑप्शन सी कानपुर अधिवेशन है, या ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लाहौर अधिवेशन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर दिया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फ्रॉम विच माइंस वाज द फेमस कोहिनूर डायमंड ऑबिटेड इन इंडिया, यानी कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति किन खानों से हुई थी। ऑप्शन है आपका उड़ीसा, ऑप्शन बी छोटा नागरपुर, ऑप्शन सी बीजापुर है, या ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा। तो जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की प्राप्ति कौन से खान से हुआ था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु आर द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन, यानी कि यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे। ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा यंग इंडिया और हरिजन के संपादक जो थे आपका महात्मा गांधी थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि द चैरियट ऑफ महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि महाबलीपुरम का रथ किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन है आपका पाल है, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटी, या ऑप्शन नंबर डी पल्लव। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा महाबलीपुरम का रथ जो था वो आपका पल्लव के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका जीके वाले सेक्शन में कितना क्वेश्चन सही होता है, और वीडियो को पूरा देखना है। मात्र 25 या 30 मिनट का वीडियो होगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि व्हाट इज द गैस यूज्ड टू कुक रॉ फ्रूट्स आर्टिफिशियल, यानी कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इनमें से प्रयोग में लाई जाने वाली गैस को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका एसिटिलीन है, ऑप्शन बी इथिलीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। और 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि संभारिक में किसकी संख्या बराबर होती है। आपको बताना कि संभारिक जो होता है उसमें किसका संख्या बराबर होता है। ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन है, ऑप्शन बी न्यूक्लियन, ऑप्शन सी प्रोटॉन है, या ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द मेटल इज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन, यानी कि इनमें से कौन सी धातु का उपयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी सोना, या ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तांबा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द इज नोन एज व्हाइट गोल्ड, यानी कि सफेद स्वर्ण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है। ऑप्शन आपका प्लेटिनम है, ऑप्शन नंबर बी शुद्ध स्वर्ण, ऑप्शन सी चांदी, या ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है और आपका प्लेटिनम को जाना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है
प्लेटिनम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना है। और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाना। और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। कम से कम आपको 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो। आपसे एक हाथ जो रिक्वेस्ट है, बस आपको 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। तो जाकर के जल्दी से अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हुज लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ, यानी कि भूमि जो होता है वो किसका निःशुल्क उपहार है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा भूमि जो होता है वो आपका प्रकृति का एक निःशुल्क उपहार है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकृति का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्ड क्लास लीवर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन है आपका कैंची, ऑप्शन बी नींबू निचोड़ने का मशीन, ऑप्शन सी चिमटा, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी चिमटा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा कैंची जो होता है वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिएगा नींबू निचोड़ने का मशीन जो होता है आपका द्वितीय श्रेणी में आता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि वेयर आर रबर गार्डन फाउंड, यानी कि रबर के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना है कि रबर का बगीचा जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन आपका पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट कॉजेज द टेंपरेचर राइज इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण क्या है। आपको बताना है कि वायुमंडल में तापमान वृद्धि का कारण कौन सा गैस है। ऑप्शन आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मिथेन है, या ऑप्शन नंबर डी CFC। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। और 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन, यानी कि किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन आपका ग्रेविमीटर है, ऑप्शन बी गाइरोस्कोप है, ऑप्शन सी फायदोमीटर है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए हम लोग फायदोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो लाइव चैट में फायदोमीटर बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच मेटल शीट्स आर मेड टू पैक फूड आइटम्स, यानी कि खाने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पन्ने बनाई जाती है। ऑप्शन आपका तांबा, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, या ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध मथने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको आंसर बताने के लिए टाइम बहुत ही कम मिलेगा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा दूध मथने के बाद मलाई को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपकेंद्र बल कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो भी लाइव चैट में बताए हैं उनका उत्तर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ हीट, यानी कि गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। आपको बताना है कि गर्मी का प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सूरज, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु। आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ब्रोमीन है, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम है, या ऑप्शन नंबर डी प्लैटिनम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मरकरी, यानी कि पारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन है, तो अधातु कौन है जी, आपका ब्रोमीन है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमसे धातु पूछा गया है, तो धातु कौन है, तो आपका पारा है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द टिश्यू दैट कनेक्ट्स मीट मसल टू बोन्स इज कॉल्ड, यानी कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो जल्दी से बताने कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका उपास्थि, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी टेंडन है, या ऑप्शन नंबर डी अंतरकाशी द्रव। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर का टेंडन जो होता है वो आपका मांसपेशियों को हड्डियों
हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, इसे आपको ध्यान में रखना। और देखिएगा हड्डियों से हड्डियों का जोड़ने का काम कौन करता है, तो आपका लिगामेंट करता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घात होता है। ये क्वेश्चन आपका 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका यूरिया, ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन नंबर डी सकरा। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो देखिएगा इसी के साथ हमारा जनरल साइंस का भी पार्ट खत्म हुआ। आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 15 जीके और 15 जनरल साइंस के पार्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग पार्ट सी जो कि आपका गणित का होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को। और 31 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो जीके और जीएस का पार्ट देकर चले जाते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का हमें गुणनफल बताना है। दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है 22, यानी कि a प्लस में b हमें दिया गया है 22 है, और इनके वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हमें दिया गया है 404। तो हमें क्या बताना है, इनका गुणनफल, यानी कि हमें ab का वैल्यू बताना है। तो अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो आपको एक जल्दी से माइंड में ऐसा फॉर्मूला सोचना है जो इसमें पूरा फॉलो कर जाए। तो आप सभी के माइंड में एक फॉर्मूला आ रहा होगा, अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। अब देखो जी a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का वैल्यू कितना था 22 था, तो 22 का होल स्क्वायर कितना होगा 484 होगा, और इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो वर्गों का योग कितना था 404 था। तो हमें आराम से 404 हमें लिख देना होगा, प्लस का 2ab। अब देखो 484 में से अगर 404 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 80 आ जाएगा, और 80 इक्वल टू में 2ab। 2 से कितना मर जाएगा 40 दूनी का 80, तो ab का वैल्यू कितना आएगा, ab का वैल्यू मेरा आ गया 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 40 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को। और 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 7:5 है, यदि उनका गुणनफल 875 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान से फोन की स्क्रीन पर देखना होगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, तो माना कि अनुपाती राशि x है, तो कितना हो जाएगा 7x कोमे का 5x, कितना होगा 7x और कोमे का 5x हो जाएगा। और इनका प्रश्न से बोला है कि इनका गुणनफल 875 है, तो 7x और 5x को गुना करेंगे तो कितना आएगा 35x स्क्वायर, कितना होगा 35x स्क्वायर इक्वल टू में हमें दिया गया है 875। अगर हम 35 में 875 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 25 मर्त में कट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू में मेरा 25 आया। तो x का वैल्यू कितना आएगा √25, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। तो बोला है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आपको बताना है कि 7 और 5 में बड़ा कौन है। तो 7 और 5 में आप लोग बोलोगे कि 7 बड़ा है, यानी कि 7 में हमें 5 से गुना करना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 7 × 5 = 35, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 35 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो मैं मान लेता हूं कि माना कि आयत का चौड़ाई x है, यानी कि मैं मान लेता हूं ब्रेथ इसका है 1 सेंटीमीटर। अब देखो तो लंबाई कितना होगा, तो लेंथ हो जाएगा x प्लस का 1 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इसका परिमाप 18 है, यानी कि 2 छोटी कोष्ट l प्लस में b इक्वल टू में मेरा 18 दिया गया है। 2 का 2 हमने लिखा, और लंबाई कितना है, लंबाई x प्लस में 1 है, तो हमें x प्लस में 1 यहाँ पर लिख देना होगा। और चौड़ाई मेरा है x, तो हमने यहाँ पर चौड़ाई भी लिख दिया। इक्वल टू में 18 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 नामा 18, और देखो 1x और 1x कितना होगा 2x प्लस का 1 इक्वल टू में मेरा 9 है, तो 2x इक्वल टू कितना होगा 9 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 8 आएगा। 2 चौका 8, कितना होगा x का मान मेरा आया 4, कितना x का मान कितना आया मेरा 4 आया। अब मैं थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ, x का वैल्यू मेरा आया 4, तो बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर, तो हमने चौड़ाई माना था x, तो मेरा चौड़ाई कितना है जी, मेरा चौड़ाई आ गया 4 सेंटीमीटर है। अब देखो तो लंबाई बोला है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बोला है कि आयत का अब क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने में चौड़ाई, यानी कि 5 गुने में 4 कर दीजिएगा, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि यदि किसी त्रिभुज के कोनों का अनुपात 7:2:6 हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। अब देखो 7, 2 और 6 दिया गया, तो मान लेते हैं कि अनुपाती राशि x है, तो एक कितना होगा 7x
प्लस का 2x प्लस का 6x इक्वल टू में कितना होता है 180 होता है। अब देखो 7 2 9 और 9 6 कितना होगा 15, यानी कि 15x इक्वल टू में आपका 180 डिग्री। 15 से काट दो 12 मर्त में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू मेरा आया 12। तो बोला है कि इन त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, आप देखो कि 7 2 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, तो 7 2 6 में सबसे बड़ा है आपका 7, यानी कि 12 गुने में 7 कर दीजिएगा, सबसे बड़ा कोण आपके सामने निकल के आ जाएगा, यानी कि 12 7 कितना होता है 84 होता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 84 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन को। और 35 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का औसत 15 है और इनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या हमें बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। दो संख्याओं का औसत 15 है तो कुल योग कितना होगा 15 दूनी का 30, कितना होगा 30 हो जाएगा। और इनमें से एक संख्या हमें दिया गया है 10 है, तो पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो आराम से हमें माइनस कर देना होगा, यानी कि 30 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 20 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन को। और 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले। आपको बताना है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर इसका मान कितना होगा। अगर आपको सेल्सियस के केल्विन में जाने को बोले, अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में जाने को बोले तो आपको प्लस का 273 क्या प्लस का 273 आपको करना होगा। अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने को बोले तो आपको क्या करना होगा माइनस का 273 करना होगा। हमें बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो देखिएगा 25 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना होगा प्लस का 273 हमें ऐड करना होगा, यानी कि 25 में अगर हम लोग 273 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 298 डिग्री, मतलब सॉरी 298 केल्विन है। ऑप्शन नंबर है 298 केल्विन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का 6 का हमें फैक्टराइजेशन यानी कि हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। एक्स स्क्वायर है और प्लस का 5x प्लस में 6 है, बहुत ही जी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आप सभी को एक ऐसा दो नंबर मतलब कि दो संख्या लेना है जिसे वापस में गुना करने पर 6 आता हो और जोड़ने या घटाने पर 5x आता हो। अब देखो अगर हम 2 और 3 लेंगे तो क्या आएगा 2 3 का 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी x+2 और x+3 ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को। और 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। आपको बताना है कि प्रथम 30 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा प्रथम 30 विषम संख्याओं का अगर आपसे योगफल पूछता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। अगर यहाँ पर आपका 10 विषम संख्या का पूछता है तो आपको 10 का स्क्वायर करना होता है, लेकिन हमें पूछा है कि 30 विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि अगर हम लोग n स्क्वायर कर देंगे यानी कि 30 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 30 विषम संख्याओं का योगफल यहाँ पर निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 900 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका 20 होता तो आपको 20 का स्क्वायर करना होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो संख्याओं का लसा 297 तथा मसा 3 है, तो पहली संख्या हमें दिया गया है 27, तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा कि दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिएगा दूसरी संख्या निकालने का फॉर्मूला जो होता है आपका लसा गुना मसा बटे में पहली संख्या, यानी कि लसा गुने में मसा बटे में आपका पहली संख्या होता है। अब देखो जी हमें दिया गया है लसा कितना है, लसा हमें दिया गया है 297, तो हमें यहाँ पर 297 आसानी तरीका से लिख देते हैं। और मसा दिया गया है 3 और बटे में पहली संख्या हमें दिया गया है 27 है, तो बटे में हम यहाँ पर 27 कर देंगे। अब आराम से हमें कटापीटी करना होगा। 3 27 है और 9 27 और कितना बच जाएगा 9 का 27, यानी कितना आएगा 33 आएगा दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर सी 33 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि 18 आदमी एक काम को 4 घंटों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 15 आदमी कितने देर में पूरा करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो 18 आदमी किसी काम को 4 घंटों में पूरा करते हैं तो एक आदमी कितने देर में करेगा 18 गुना में 4 यानी कि 72 घंटे में पूरा कर देगा, यानी कि 18 गुने में 4 बट्टे में। तो पूछा है कि 15 आदमी कितने देर में पूरा करेंगे, तो बट्टे में हमें आराम से 15 करना होगा। अब आराम से हमें काटापीटी करना होगा। 3 5 15 3 6 18 कितना आएगा 24 बट्टे में 5 घंटा, कितना है 24 बट्टे में 5 घंटा आया, लेकिन हमें बताना है आंसर घंटे और मिनट में। तो देखो 24 बट्टे में 5 गुने में 60 कर दोगे आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 घंटा 48 मिनट। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दो मित्रों का आयु का अनुपात 2:3 है, 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बड़े मित्र की आयु बताना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है। दो मित्र का आयु का अनुपात 2:3 है, तो मान लेते हैं कि माना कि अनुपाती राशि x है, यानी कि एक हो जाएगा 2x और दूसरा हो जाएगा 3x। अब देखो इनका 10 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाता है, कितना आयु का अनुपात हो जाता है 4/5, यानी कि 4:5 हो जाता है। तो हमें 2x
बट्टे में 3x लिखना होगा। और देखो 10 वर्ष बाद तो प्लस का 10 हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का 10 हो जाएगा और बट्टे में कितना होगा 4 बट्टे में 5। अब हमें आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 5 दूनी का 10, x प्लस में 10 पच्चे 50 हो जाएगा और इक्वल टू में कितना होगा 4 का 12 कितना होगा 12x प्लस का 10 चौका 40। अब देखो 12 और 10 है तो कितना होगा 2x हो जाएगा और 2x के इक्वल टू कितना होगा 50 में 40 गया कितना होगा 10, यानी कि x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आया मेरा 5, यानी कि 2 5 10 तो x का वैल्यू मेरा आया 5। अब बोला है कि बड़े मित्र की आयु हमें बताना है। तो देखिएगा 2 और 3 में सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है, तो 5 गुना 3 कर दो, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। कितना का 5 का 15, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन को। और 42 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप अपने कॉपी पर इस फॉर्मूला को उतार लेना। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2a प्लस का a स्क्वायर बट्टे में 100। क्या होता है 2a प्लस का a स्क्वायर बट्टे में 100। देखो a का मान कितना है 10 है, तो अगर हम लोग 10 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 20 होगा और हमें a का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो हमें यहाँ पर 100 लिखेंगे और बट्टे में 100 लिखेंगे। अब हम आराम से कट लगा लेंगे तो 20 और प्लस का 1 कितना होगा, 20 और प्लस का 1 कितना होगा 21% आएगा। ऑप्शन नंबर बी 21% यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा, तो आप ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 4 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, फिर 4, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजता है, तो वह एक साथ कितने सेकंड में बजेगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोले तो आपको आराम से 4, 6, 8, 9 का एलसीएम निकालना, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 72 सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यह 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। क्वेश्चन आपको बोल दिया गया है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक गाड़ी है वो चलती है, रेलगाड़ी है वो चलती है, तो 3 मिनट में कितने मीटर चलेगी। तो हमें 36 गुने का 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो हमें 1000 लिखना होगा और 1 घंटे में होता है 60 मिनट, तो हमें बट्टे में 60 लिखना होगा। 1 0 से 1 0, 3 दूनी का 6, 50 दूनी का 6 और 50 दूनी का 100 होता है और 3 से 12 का 36 है और 12 पच्चे कितना होगा 12 पच्चे 60 और 1 0 यानी कि 600 मेरा आ गया चाल, यानी कि 600 मीटर पर सेकंड का चाल से चल रहा है और इसका टाइम दिया गया है 3 मिनट। तो पूछा है कि दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने में समय। कहता है चाल गुने में समय, तो 600 गुने में 3 करेंगे तो आपके सामने दूरी निकल के आ जाएगा, यानी कि 600 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा 1800 आएगा। ऑप्शन नंबर है 1800 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन को। और 45 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि यदि 2 मेज और 3 कुर्सियां की कीमत 3500 रुपए है और 3 मेज और 2 कुर्सियां की कीमत 4000 रुपए है, तो एक मेज की कीमत क्या होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखो यदि 2 मेज और 3 कुर्सियां की कीमत 3500 रुपए है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक मेज का कीमत है 100 रुपए और एक कुर्सियां का कीमत है y रुपए, तो कितना हो जाएगा। एक समीकरण में बना लेता हूँ 2x प्लस का 3y इक्वल टू में कितना होगा 3500। मैं थोड़ा सा इरेज करके अच्छी तरीके से लिखता हूँ 2x प्लस का 3y इक्वल टू में मेरा हो गया 3500 रुपये। कितना 3500 रुपये मेरा समीकरण 1 बन गया। और दूसरा समीकरण बोला है कि 3 मेज और 2 कुर्सी यानी कि 3x प्लस का 2y इक्वल टू में हो गया मेरा 4000 रुपये। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया, तो आप सभी को पता होगा हमें समीकरण को बराबर करना होता है। तो हम लोग बराबर कैसे करेंगे, अगर हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस का कितना होगा प्लस में 3 दूनी का 6y इक्वल टू में 35 दूनी का 7000 हो जाएगा। 3500 गुना में 2 करेंगे तो 7000 है। और देखो समीकरण 2 को अब सोल्व कर लेते हैं। 3 का 9x प्लस में कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6y बराबर में 4000। अगर हम लोग 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4000 में 3 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा। अब माइनस माइनस माइनस, अब देखो 9 में से 4 में से 9 गया माइनस का 5x और ये आपका 6y कट गया और इक्वल टू में देखो 12000 में से 7000 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 5000। कितना आएगा माइनस का 5000 आएगा। तो माइनस माइनस से आपका कट गया और 5 से मैं इसे काट देता हूँ, कितना हो जाएगा 1000 मार्क में चला गया। कितने मार्क में 1000 बार में कट गया। तो x का वैल्यू कितना है मेरा 1000 रुपये है। तो x कौन था, x था मेरा, मैंने माना था कि मेज का कीमत कितना है 100 रुपये, तो बोला है कि एक मेज की कीमत क्या होगा, तो x का वैल्यू मेरा 1000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1000 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन
और 46 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट डी, जो कि आपका रीजनिंग का होता है। तो देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि यदि f इक्वल टू 6 हो और फोक्स का दिया गया है 45, तो हमें लाइन का मान बताना है। देखो f कितने नंबर पे आता है, तो आप लोग बोलोगे कि f आता है आपका 6 नंबर पे, तो FOX है, FOX का मान कितना है 45 दिया गया है, तो f आता है 6 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, तो O आपका आता है 10 नंबर पे। अब देखो जी x कितने नंबर पे आता है, तो x आता है आपका 24 नंबर पे। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो यानी कि मेरा क्या करना है कि पहले तो हमें इसका मान निकाला कि कितने नंबर पे आता है, उसके बाद हमें जोड़ना है। तो अब देखो हम लाइन का निकाल लेते हैं। LION का मान हमसे पूछा गया, तो L कितने नंबर पे आता है, तो L मेरा आता है 12 नंबर का, प्लस में I कितने पर आता है 9 पर, O कितने पर आता है, तो O आता है आपका कितने नंबर पे 15 नंबर पे, और N आता है आपका 14 नंबर पे। अगर हम लोग इन चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अगर हम लाइन को जोड़ देंगे यानी कि 12, 9, 15, 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी 50 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणेश मुन्ना से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है। मुन्ना सोहिल से बड़ा है परंतु राजू से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले आप स्टेप करते हैं कि गणेश जो है वो मुन्ना से बड़ा है। देखो तो गणेश सबसे बड़ा हो गया और मुन्ना इससे छोटा हो गया, तो ये मेरा मुन्ना हो गया। परंतु राजू से छोटा है, गणेश जो है वो राजू से छोटा है, तो सबसे बड़ा भी तो कौन चल रहा है आपका राजू चल रहा है। उसके बाद बोलता है कि मुन्ना सोहिल से बड़ा है, जो मुन्ना है वो आपका सोहिल से भी बड़ा है, तो सोहिल इससे भी छोटा होगा, तो सोहिल मान लो ये हो गया। परंतु राजू से छोटा है, देखो मुन्ना जो है वो सोहिल से बड़ा है लेकिन राजू से छोटा है, तो राजू अभी तक सबसे बड़ा चल रहा है। तो बोला कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है राजू है। ऑप्शन नंबर सी राजू यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन की ओर है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को HW के तौर पर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर आप सभी को कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब में 4:10 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा। अगर आपको क्वेश्चन बोला कि यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई दे रहा है तो सही समय पूछेगा, तो आपको 11:60 लिखना है और माइनस में जितना यहाँ पर आपका सही प्रतिबिंब बना होगा उसमें माइनस कर देना, यानी कि 11:60 में अगर हम लोग 4:10 को करेंगे तो आपका सही समय निकल के आ जाएगा। देखो 60 में 10 गया 5 और 11 में 4 गया 7, यानी कि 7:50 यहाँ पर आपका रियल टाइम होगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर भी 7:50 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन को। और 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है फिर से बाएं मुड़ता है और लड़का का मुख किस दिशा की ओर है। आपको बताना है, देखो एक लड़का है वो पश्चिम की ओर यात्रा करता है, उसके बाद वो दाएं मुड़ जाता है, फिर उसके बाद बाएं मुड़ता है, तो लड़के का मुख किस दिशा में है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्शन पढ़ता हूँ। यहाँ पर होता है आपका नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर आपका उत्तर होता है, यहाँ पर आपका दक्षिण होता है, यहाँ पर आपका पूरब होता है और यहाँ पर आपका पश्चिम होता है। अब हमें आराम से आसानी तरीका से इसे सॉल्व करना होगा। देखो एक लड़का है पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम कहाँ पर है, तो इसी दिशा की ओर पश्चिम की ओर वह जा रहा है, और उसके बाद कहाँ पर मुड़ा, वो दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं कहाँ पर होगा, या दाएं की ओर यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ गया। उसके बाद फिर बोला कि वो बाएं की ओर मुड़ जाता है, तो बाएं कहाँ पर पड़ जाएगा, यहाँ, यानी कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी पश्चिम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर देना है, और चैनल पे पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।